मौजूद हैं ट्रस्टी रूम में। जिस तरह आप देख रहे हैं कि सोफ़े यहाँ पर पड़े हुए हैं और दीवारों की भी रिपेयरिंग हुई है। छत जो पिछले साल जर्जर अवस्था में थी, ये भी कुछ हद तक सही हो गई है, रिपेयरिंग वर्क हुआ है। और जो आफ्ताब हुसैन साहब आए हैं, ये काफ़ी काम कर रहे हैं। कुछ काम अभी हुए हैं और कुछ काम अभी होना बाकी है। हमारे साथ प्रिंस इकबाल मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। जिस तरह काम हो रहे हैं छोटे इमामबाड़े में और कुछ काम बचे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जहाँ पर छोटे इमामबाड़े का मामला है तो इसमें ट्रस्टी रूम की रिपेयरिंग वगैरह की गई है और बावर्ची खाने के लिए कहा गया था। हम लोग की मीटिंग में एसीएम साहब से जो प्रभारी हैं और एडीएम साहब से भी दोबारा उन्होंने ये वादा किया है कि हम जो 13 दिन ये जो हमारा जो प्रोग्राम चले मजलिसें, इनके बाद जो मजलिस अज़ा के तबर्रुक वगैरह है, वो सब जब तबर्रुक तकसीम हो जाएगा तो 13 दिन बाद इसकी रिपेयर वगैरह कराएंगे। और मुझे ये भी एक अर्ज़ करना है कि छोटे इमामबाड़े में कुछ रंग रोगन ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी और भी होना ज़रूरी चाहिए। जैसा देखा गया है कि बाहर इंक्रोचमेंट हो रहा है, जैसे छोटे इमामबाड़े के सामने नौबत खाना है, यहाँ पर भी कुछ रेलिंग बन रही है, तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए साहब, ये हुसैनाबाद ट्रस्ट का ये पूरा प्रांगण है, पूरा कैंपस है और ये आज़ादारी के लिए है। अफसोस की बात है, जो दुकानदार अपनी दुकानों में थे, उन्हीं ने दूसरों को 10-10, 12-12 फुट आगे भी कब्ज़ा करा दिया है, जिससे आम दिनों में भी परेशानी होती है। और ये जो 13 दिन मुहर्रम के हैं, जिसमें कहीं तबर्रुक लगता था, कहीं ताज़िए लगते थे हदिये के लिए, सारे अज़ादारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस सिलसिले में एडीएम, वो जो कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर हैं, उनसे भी मैंने यासुबात आपके मीटिंग में कहा था कि कम से कम 13 दिन ये जो रूमी गेट से लेकर और छोटे इमामबाड़े तक ये जो 4 व्हीलर और 3 व्हीलर जो गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं और जो इनको पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है, इसको खाली करा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अज़ादार आएंगे, यहाँ पर तबर्रुक तकसीम होता है, यहाँ पर तबर्रुक फ़रोग़ भी होता है, मोमिन लोग करते हैं, दुकानदार जो हैं। तो मेरा एक बार फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन से कहना ये है कि जो फुटपाथ हैं उनको सबको खाली कराया जाए कम से कम 13 दिन के लिए, और ताकि आज़ादारी में अज़ादारों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, या जो अलम और ताज़िए जो हदिया होते हैं उनमें भी कोई दिक्कत ना है। सर, अगर ये प्रशासन ने यहाँ पर ये जो इंक्रोचमेंट है नहीं हटाया तो फर्दर क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं तो हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, इसी मुहर्रम के बीच में यहाँ धरने पर बैठ जाएंगे और क्या होगा। हम आज़ादारी डिस्टर्बेंस हो, आज लखनऊ की आज़ादारी हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र है और लखनऊ से ही सारी दुनिया में आज़ादारी गई। अगर हम पिछड़ जाएंगे आज़ादारी में तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये हमारी ज़िंदगी है आज़ादारी जो है हमारे लिए जो है। जैसे कि रॉयल फैमिली के लोग और प्रशासन के बीच में राब्ता बड़ी मुश्किल से हो पाता है, तो क्यों ना इसके बीच का एक रास्ता बनाया जाए, जैसे कि होता है ओएसडी अपॉइंट कर दें, और ताकि ये रॉयल फैमिली वाले उनसे मिल करके अपनी बात जो परेशानी है वो रख सकें। क्या कहेंगे इस पर? देखिए सर, हम लोग बहुत घुट घुट के रह रहे हैं, ख़ानदान शाही के लोग। पहली बात तो ये जो कल्याणकारी जैसे लोगों को स्कॉलरशिप देना, मरने जीने पर लोगों को मदद करना, उसके अलावा तालीम के सिलसिले में तमाम इंस्टीट्यूशंस को पैसा देना, वो सारे काम नहीं हो रहे हैं। तो ये बड़े और सारे जो ट्रस्ट से मुतालिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बुरी तरह बर्बाद हो रहे हैं, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है। आप शाहनजाफ जाके देखिए उसका क्या हाल है। मलका आफाक की छतें गिरी जा रही हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रभारी जो हैं वो हमारे एसीएम साहब हैं, एडीएम साहब सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन डीएम साहब हैं। इन लोगों से रब्ता ही बड़ी मुश्किल में होता है। और एक ओएसडी का जो पद था तो उस ओएसडी के माध्यम से हम लोग अपनी बातें करा दिया करते थे, और ताकि ये बातें यानी हुसैनाबाद ट्रस्ट के ज़िम्मेदार लोगों को पहुंच जाए। लेकिन वो ओएसडी भी नहीं है इस वक्त। मैं तो फिर डिमांड करूँगा कि नासिर नकवी जैसा ईमानदार आदमी ओएसडी के लिए लाया जाए। और एक दरख्वास्त और है कि आखिर
ये इमाम हुसैन की जायदादें जिस तरह बर्बाद हो रही हैं, हम ख़ानदान के लोगों के लिए बड़े गम और तकलीफ़ की बात है। कम से कम हुकूमत उत्तर प्रदेश की मैं योगी साहब से इल्तिजा करूँगा कि नवाबीन अवध के लोगों की कमेटी बनवाएं, ताकि क्योंकि अगर इसकी एक ईंट भी गिरेगी तो हम नवाबीन की औलादों को तकलीफ़ होगी। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त ये है योगी जी से कि साहब ये जो सरकार नाजायज़ तरीके से बैठी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो नाजायज़ तरीके से बैठा है, इसको हटाया जाए और नवाबीन अवध की कमेटी बनाई जाए। सर ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पहले होता था कि जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी उनकी फ़ीस ट्रस्ट देता था, या जिन बच्चों लड़कियों की शादी नहीं हो पाती थी उनकी शादी का इंतज़ाम ट्रस्ट करवाता था। अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? सर यही तो अफसोस की बात है। बच्चों को एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाता था, फिर इराक़ यहाँ से लोगों को ज़ियारत के लिए भेजा जाता था, उसके अलावा जो गरीब गुरबा कफन दफन के लिए उनको यहाँ से पैसा दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें साफ हो नहीं, और यहाँ तक के नवाबीन के बच्चे तो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। जो वसीक़ा चांदी के सिक्के था वो कन्वर्ट कर दिया गया है पेपर मनी के अंदर, और डिवैल्यूएशन हो गया रुपए का। तो नवाबीन को तो कम से कम जो सोने और चांदी की करेंसी जमा की गई थी उसी के हिसाब से, उसी के अनुपात में हमारे वसीक़े भी बढ़ाए जाएँ। जैसे वसीक़ा पहले मिलता था सोना या चांदी के उस पर, आज गिलट के उस पर मिल रहा है, तो क्यों ना इसकी वैल्यूएशन होती है, एक वैल्यू इसकी जो कराई जाती है, उसके बाद तनख्वाहें होनी चाहिए, क्या कहेंगे? सर यही तो, क्योंकि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाबीन अवध ने जो लोन दिए हैं और ज़मानत और अमानत रखवाई है, तो उस वक्त सोने और चांदी के सिक्के थे। लिहाजा ये एक चांदी का सिक्का इस वक्त 1200 रुपये का है लगभग। तो हमें कम से कम जो वसीक़ेदार है, अगर उसको 1 रुपये में 1200 रुपये उसके लिए दिए जाएंगे, तो जिनके 100 रुपये 50 रुपये 200 रुपये जो भी वसीक़ा है, तो कम से कम उनके ज़ात के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। सर अगर पुराने रवायत पर ही ट्रस्टी लोगों को जो तनख्वाहें हैं, जो पे आर्डर हैं, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग मिले तो काफ़ी हालात कौमी सुधर सकते हैं। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल।